हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो करंट कैरिंग सर्कुलर वायर का टॉपिक हमने किया था। आज हम जो करने जा रहे हैं वो रूल करने जा रहे हैं कि जो करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है वो कौन से पोल की तरह काम करता है, कौन सा फेस, और कौन से पोल की तरह करता है कौन सा फेस। तो जब भी एक सर्कुलर वायर होती है वो एक कंपैक्ट डिस्क की तरह काम करती है। सर्कुलर वायर लाइक अ कंपैक्ट डिस्क, उसमें ये जो कंप्लीट फेस होता है फ्रंट फेस, ये एक पोल की तरह काम करता है। नॉर्थ भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है। अगर ये नॉर्थ है तो इसके बैकवर्ड साउथ होगा, अगर ये साउथ है तो इसके पीछे वाला नॉर्थ होगा। तो इसके लिए एक रूल है जिसको बोला जाता है क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल, दैट रूल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द पोल ऑफ अ मैग्नेट या पोल ऑफ अ सर्कुलर वायर। करंट कैरिंग सर्कुलर वायर में पोल पता करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कंडीशन एक ही है, कंडीशन ये रहेगी कि यू शुड नो द वैल्यू डायरेक्शन ऑफ करंट। यू शुड नो डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट की डायरेक्शन पता है तभी हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं। जो पीछे हमने पढ़ा था मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, उसमें भी यही कंडीशन थी। आगे जो हम सोलेनोइड करने जा रहे हैं उसमें भी यही कंडीशन है कि करंट की अगर हमें डायरेक्शन पता है हम तभी ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं। तो हमारे पास एक वायर है दैट इज इन अ सर्कुलर फॉर्म। इसमें जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और इस वायर में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एक में क्लॉकवाइज में, एक में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है हम उसको क्लॉकवाइज ही लिख देते हैं और इसको मिला देते हैं। ध्यान से देखिए, ये इस डायरेक्शन में हमने यहाँ एरो लगा दिया, ये इस डायरेक्शन में हमने इस यहाँ एरो लगा दिया और इन दोनों को मिला दिया। दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एस। अब हम इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिख देते हैं और दैट फॉर्म इज अ एस। और ये कैसी फॉर्म बनती है? एस की। तो ये कौन से पोल की तरह बिहेव करता है? साउथ पोल की तरह। और ये फॉर्म इन दोनों को मिला देते हैं। तो ये कौन से पोल की तरह काम करता है? एन की शेप बनती है तो नॉर्थ पोल की तरह। क्लियर? ये साउथ, ये नॉर्थ। यानी करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब कोई भी वायर जो हमारे पास है जिसमें करंट मूव करता है, अगर उसमें ये क्लॉकवाइज में है, उसमें ये क्लॉकवाइज में है, ये फ्रंट क्लॉकवाइज में है, क्या ये कह सकते हैं हम आपकी साइड से क्लॉकवाइज में है लेकिन मेरी तरफ से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जब मैं इस तरफ से देखता हूं तो इसमें जो करंट मूव करता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करता है। जब आप अपनी तरफ से देखते हो तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। यानी एक ही टाइम पे वायर में दो तरह की डायरेक्शन दिखाई देती है, फ्रंट फेस क्लॉकवाइज, साइड बैक फेस एंटी क्लॉकवाइज। मीन अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये कौन से पोल की तरह बिहेव करता है? साउथ पोल की तरह। कंप्लीटली साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, कंप्लीट सर्कुलर फॉर्म साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। और इसका जो बैक है वो अब नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। यानी अब ये एक सर्कुलर वायर, सिर्फ एक सिंगल टर्न है, ये एक सर्कुलर वायर एक बार मैग्नेट की तरह काम करती है जिसका फ्रंट फेस एक कंप्लीट फ्रंट एक पोल को रिप्रेजेंट करता है और अदर पोल को बैक फेस रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? दैट इज अ क्लॉक फेस रूल। सिर्फ सिंगल है ये। अगर मैं सिर्फ सिंगल टर्न ना लेके इस वायर के टर्न को बढ़ा दूं, ये एक सिंगल टर्न था, अब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए गए हैं। अब एक सिंगल टर्न ना रहने की बजाय नंबर ऑफ टर्न बढ़ चुके हैं। जब नंबर ऑफ टर्न बढ़ते हैं तो ये अब कंप्लीट
एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। अब पोल इसके कौन से रहेंगे, ये नॉर्थ रहेगा या साउथ रहेगा, दैट विल बी डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और यहां रूल कौन सा लगेगा, क्लॉक फेस रूल। अब सिंगल वायर को तो एक नाम दे दिया गया सर्कुलर वायर, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, लेकिन जब नंबर ऑफ टर्न आ जाए तो अब हम इसको एक सिंपल या सिंगल सर्कुलर वायर तो नहीं बोल सकते, तो इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, दैट नेम इज अ सोलेनोइड। सोलेनोइड। अब डेफिनेशन, ए लॉन्ग current carrying wire that have number of turns closely भी लिख सकते हो, closely number of turns, तो उसको सोलेनोइड बोला जाता है। यानी एक ऐसी वायर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हो, या एक ऐसी वायर जो कोयल फॉर्म में हो, ए लॉन्ग करंट कैरिंग या कोयल फॉर्म भी आप इसको बोल सकते हो, ए वायर इन अ कोयल फॉर्म, ए वायर इन कोयल फॉर्म। शॉर्ट अगर डेफिनेशन देनी है, एक वायर इन कोयल फॉर्म दैट इज नोन एज अ सोलेनोइड। ये सोलेनोइड है। अब एक स्लाइटली सा डिफरेंस है, कई बच्चे इस सोलेनोइड को इलेक्ट्रोमैग्नेट मान लेते हैं, वो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट लिख देते हैं कि यही इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, ये सिर्फ सोलेनोइड है। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये बन सकता है, कब बन सकता है, जब इस के अंदर ये जो टर्न्स बने हैं अंदर से होलो हैं, अभी खोखले हैं, इसके अंदर अगर हम कोई सॉफ्ट आयरन कोर या आयरन की रोड भी हम बोल सकते हैं, उसको यदि इंसर्ट कर दिया जाए, ध्यान रहे ये वायर इंसुलेटेड रहेगी, इंसुलेटेड, ठीक है। जब इंसुलेटेड वायर के अंदर एक आयरन रोड डाल दी जाए तो तब ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, वायर में करंट हो, कंडीशन है ये भी। कभी वैसे ही किसी भी वायर के अंदर कोई रोड डाल दे तो बोल दे इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं, जब करंट पास हुआ तब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जब ये रोड नहीं है तो ये सोलेनोइड है। क्लियर। अब एक सोलेनोइड किस तरीके से बिहेव करता है कि वो नॉर्थ बार मैग्नेट का कौन सा पोल कैसा रहेगा, वो डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन से। जैसे ये हमारे पास वायर है, ये फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, नंबर ऑफ टर्न यहां हमारे पास हो चुके हैं, करंट चला यहां से, अब ये देखिए, अब इस वायर को हमने साइड से देखना है। जैसे ये एक वायर है, इसमें हमने नंबर ऑफ टर्न लिए हैं। अब करंट जो है वो यहां से स्टार्ट हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन। अब हमको इसको इस साइड से देखना है, और यहां कौन सा रूल लगेगा, क्लॉक फेस रूल, यानी इस साइड से करंट मूव करता है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है इसके लिए, ये डायरेक्शन, दैट इज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, ये डायरेक्शन रहेगी एंटी क्लॉकवाइज। और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज में मूव करता है तो कौन सा पोल की तरह काम करता है, नॉर्थ, यानी इसने नॉर्थ पोल की तरह बिहेव किया फर्स्ट टर्न, सेकंड आल्सो नॉर्थ, थर्ड एंटी क्लॉक है तो आल्सो नॉर्थ, फोर्थ एंटी क्लॉक है तो आल्सो नॉर्थ। अब ये तो हमने देखा कि फर्स्ट फेस ने नॉर्थ पोल की तरह काम किया। अब इसका जो बैक है वो किस तरीके काम करता है, साउथ। नेक्स्ट का फ्रंट नॉर्थ साउथ, यानी ये नॉर्थ ये साउथ वो नॉर्थ, अट्रैक्शन हो गई, एक के बाद एक ज्वाइन हो गई, एक के बाद एक ज्वाइन हो गई, और इस तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स आपस में ज्वाइन होते गए। तो फ्रंट में कौन सा बचा, नॉर्थ, ये तो ज्वाइन हो गए सभी, और लास्ट में कौन सा रहेगा, साउथ। तो यानी अब ये जो फेस है इसके अकॉर्डिंग है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो ये साउथ, इसके बैक वाला नॉर्थ, ये साउथ, इसके पीछे नॉर्थ, ये साउथ, पीछे नॉर्थ साउथ साउथ, और एट लास्ट इसके पीछे क्या रह जाएगा, नॉर्थ।
तो ये साउथ और नॉर्थ एक दूसरे के साथ ज्वाइन 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 ज्वाइन, और एट लास्ट यहाँ क्या रह गया, ये बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह, और ये जो पार्ट है बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह, और ये कंप्लीट सेटअप हो गया एक बार मैग्नेट का। और इसके इनसाइड क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म एरिया में, यानी ये अब सोलेनोइड बिहेव करता है एक बार मैग्नेट की तरह। और यहाँ जो हमने रूल अप्लाई किया है वो क्लॉक फेस रूल अप्लाई किया है। और सोलेनोइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक स्लाइटली सा डिफरेंस है, वो आपको अच्छे से याद रखना है। जब तक आयरन कोर रोड इंसर्ट नहीं होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, वो सिंपल एक सोलेनोइड है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट आयरन कोर के इंसर्ट होने के बाद ही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां से बनता है कि इसकी पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, पावर ऑफ सोलेनोइड, कि सोलेनोइड की पावर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कि सोलेनोइड हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि करंट की वैल्यू को बढ़ा दो। करंट की अगर वैल्यू बढ़ती है तो मैग्नेटिक फील्ड की पावर बढ़ जाएगी, करंट की वैल्यू कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की पावर कम हो जाएगी। सेकंड जो हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ते हैं वायर के, जितने नंबर ऑफ टर्न बढ़ेंगे, अब देखो सिंगल है सर्कुलर वायर तो एक मैग्नेट है, सर्कुलर वायर दो हो गई, दो टर्न हो गए, दो मैग्नेट, 3 4 5 6 7 8, मतलब जितने भी नंबर ऑफ टर्न बढ़ेंगे उतनी मैग्नेट बढ़ती है, और जितनी मैग्नेट बढ़ेगी उतनी पावर बढ़ेगी। यानी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड की पावर भी बढ़ती है। थर्ड, अगर हम आयरन रोड या जिसको कोर भी बोल देते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करते इनसाइड सोलेनोइड तो वो भी उसकी पावर को बढ़ा देता है। क्लियर। और इस थर्ड पॉइंट से एक पॉइंट निकल कर आएगा, जब हम इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर देते हैं तब उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जो मेन हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर या आगे की जो भी वर्किंग है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से स्टार्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक बेसिक एप्लीकेशन है बहुत सारे अप्लायंसेस के अंदर। जितने भी आपके अप्लायंसेस जिसके अंदर रोटेशन है, वो चाहे फैन है, वो चाहे इलेक्ट्रिक मोटर है, वो जनरेटर है, वो कार है, बैटरी वाली कार है, इन सभी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। तो कल हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेज और एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।